अल अमीन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से रविवार 29 मई को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। शहर के खड़गपुरा परिसर में संपन्न हुए इस सम्मेलन में कुल 21 जोड़ियां शादी जैसे पवित्र बंधन में बांधी गई। अल अमीन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से पिछले 18 वर्षों से यह उपक्रम चलाया जाता है। विवाह का एक अन्य रूप जिसे सामूहिक विवाह कहा जाता है, समाज के प्रति दायित्व रखते हुए ऐसे सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। शहर के खड़गपुरा परिसर में संपन्न हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुल 21 जोड़ियां शादी के पवित्र बंधन में बांधी गई। अल अमीन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से रविवार 29 मई को इस विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अल अमीन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा पिछले 18 वर्षों से यह उपक्रम चलाया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 3 वर्षों से यह सम्मेलन नहीं हो सका। लेकिन अब कोरोना का संक्रमण नहीं रहने से अब यह उपक्रम फिर से सुचारू किया गया है। इस वर्ष के इस सम्मेलन में मुफ्ती सुलेमान रहमानी इन्होंने रीति रिवाज के साथ 21 जोड़ियों की शादी संपन्न की। अल अमीन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी को शासन द्वारा कोई मदद नहीं मिलती है, वे खुद ही इस सम्मेलन का आयोजन करते हैं। सामूहिक सम्मेलन के माध्यम से शादी करने वाली जोड़ियों को घर में लगने वाली ज़रूरतमंद वस्तुओं का वितरण भी सोसाइटी द्वारा किया गया है। इस समय सोसाइटी के मौलाना आयुब खासमी उपस्थित थे। हासिल कर दीजिए, नहीं तो बाखौल अल्लामा इक़बाल के गला तो घोड़ दिया। यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाह, कुरान करीम में अल्लाह ने वायदा किया है। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, उल्फत पैदा फरमा दीजिए जैसे हज़रत और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुर्खा 29 मई बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब खड़गपुरा सर सैयद ग्राउंड खड़गपुरा नांदेड़ में अल अमीन वेलफेयर सोसाइटी नांदेड़ की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई शादियों का एहतमाम रखा गया था। 21 जोड़े शादियों का इनेकाद अमल में आया है और पिछले 18 साल से इज्तिमाई शादियों का काम जारी है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 21 जोड़े शादी के बंधन में बंधे हैं और अभी तक 750 शादियां अंजाम दी जा चुकी हैं। ये सब आवाम के ताउन से काम चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है। लोगों को भरोसा है कि काम हो रहा है तो लोग भरोसा करके एतमाद करके ताउन करते हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी ताउन जारी रहेगा। इसमें ना हुकूमत का कोई अमल दखल है और ना ही ऊपर से किसी की इमदाद हासिल है। ये सब शहर से ही काम हो रहा है। दूल्हा दुल्हन को ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान दिया गया और खाने का इंतज़ाम रखा गया और महल्ले के नौजवान खड़गपुरे के काफ़ी इन्होंने हिस्सा लिया है और उनके तरफ से काफ़ी खिदमत अंजाम दी गई है। अल्लाह ताला ऐसा शौक़ तमाम उलमा को नसीब फरमाए और नज़र बद से उसकी हिफाजत फरमाए। यकीनन इज्तिमाई शादियाँ करना ये हर कस व नाकस की बात नहीं है। वेलफेयर सोसाइटी बहुत सारे हैं लेकिन मुख्तलिफ अंदाज अपने काम करती है। सबसे अजीम काम ये है कि दोनों ख़ानदान को, दो परिवार को जगह जमा करना, जोड़ना। सबसे बदतरीन काम है किसी घर को, किसी परिवार को उजाड़ना। इन्होंने परिवार को आबाद करने का काम किया है। 750 बच्चियाँ, 750 बच्चे मामूली बात नहीं है और तमाम की तमाम शादियाँ सक्सेसफुल है, ये सबसे बड़ी बात है। हम इस प्रोग्राम की सताइश करते हैं और साथ ही तमाम इस मुल्क के स्टेट के लोगों को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह से अगर इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम होगा तो हमारी जो नौजवान लड़कियां हैं जो शादी की उम्र तमाम हो रही है उनकी, उसके लिए तरस रही है और गैरों का हाथ थाम कर वो गैरों के साथ चले जा रही है, ब्याह कर रही है। और हमारे भी कुछ सरप्रस्त है बखुशी उस पर साइन कर रहे हैं सरप्रस्त बन के। इस ऐसे हरकतों को रोकने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। क्यों तो हम ये कहते हैं कि इज्तिमाई शादी के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान को, नांदेड़ को नहीं, ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड मैरिज हुए हैं वो लाखों की तादाद में है। हम लोग खाली फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखते हैं, चिड़ में आते, लेकिन बुनियादी काम नहीं हो रहा है। और हमारे लड़कियों की हिफाजत करना हमारे नौजवानों को का काम है। हमारे नौजवान गुटखे में, सिगरेट में, बीड़ी में परेशान है। ये नौजवानों को मैं पैगाम देता हूँ कि शाहीन अपनी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम हो तो कोई ख़तरे इफ्ताद। आज मेरा निकाह हुआ सादगी से तरीके से और मैं गुजारिश करता हूँ कि हर नौजवान ऐसे ही सादगी के सुन्नत तरीके पे सिंपल शादी करना चाहिए। एक सुन्नत हिसाब से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके पे शादी होना चाहिए, करना चाहिए। हर मुसलमान भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे ही सादगी से निकाह हो, एक सुन्नत तरीके।